Hello Commandos, welcome to my YouTube channel Biology Mantra. Myself Mr. PK Parada. Today we are discuss chapter Reproduction. Okay, ପିଲାମାନେ ଏ ଚैप्टर जो देखा रिप्रोडक्शन चैप्टर very important chapter for your interest point of view. Okay, मोर बहुत बटनी रिप्रोडक्शन अच्छे और जूलॉजी रिप्रोडक्शन अच्छे तो आम आज का क्लास रे फर्स्ट बटनी रिप्रोडक्शन विषय डिस्कशन करवा देन नेक्स्ट जूलॉजी रिप्रोडक्शन विषय डिस्कशन करवा. सो पिला माने भल भाव बुझ कारण प्रथम कही हूँ बहुत इम्पोर्टाट चैप्टर और चैप्टर जी बुझ से ही भल लिखिपर. ओके, भल भाव बुझा चेष्टा कर जीवा चैप्टर भितर को. रिप्रोडक्शन कहले प्रथम आम कौन बुझा देख पिला माने जेकोसी टर्म ता पूर्व जदि री लगी ताल आम बुझा कि नुआ जमती आम कह एग्जांपल रिपेयर मीन्स कौन नुआ कर तैयारी करवा. एक्जाक्टली रिप्रोडक्शन दुईटा टर्म आसचे गोटे हूँ री आ गोटे हूँ प्रोड्यूस्ड. री मीन्स न्यू, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस्ड. सो जो प्रोसेस रे जो प्रोसेस रे गोटे नुआ करी ऑर्गेनिज्म तैयारी हुए से प्रोसेस को कहा जाए रिप्रोडक्शन. देख पिला माने रिप्रोडक्शन कैरेक्टर बा रिप्रोडक्शन होची गोटे एबिलिटी गोटे दक्षता जोटा कि सब ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे थाए जहा फल रे प्रत्येक ऑर्गेनिज्म कौन करती निजे से भली देखिबा पई आउ गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म तैयारी करता है है जीवा ताले चैप्टर भीतर को देख. फर्स्ट आछि इंट्रोडक्शन. कौन लिखा है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. बहुत इंपोर्टेंट वर्ड गोटे आम ये पाइले से हूँ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन कहले कौन बुझा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म गोटे सर्टेन पीरियड पर्यंत बंची थाए. एमती कि कौन से ऑर्गेनिज्म ना तुम मैंने कहींपरनी जे कि अमर टोटाल तार मृत्यु नहीं. ठीक अच्छे समस्त ऑर्गेनिज्म गोटे पर्टिकुलर समय पर्यंत बंचती एवं तापर से डेथ होता है. एक्जाक्टली से लिखे ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. ऑर्गेनिज्म रो ए बंचिबा पीरियड को तार लाइफ स्पैन बोली कहा जाए. अंडरलाइन कर दबा. लाइफ स्पैन. ओके, आउ गोटे टर्म अच्छे लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल कहले कौन बुझा ना जीवन शैली एक कह जाए लाइफ स्पैन. लाइफ स्टाइल कहले ऑर्गेनिज्म कौन खाऊँ केमती रोचे से स्टाइल दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल. ओके, किंतु लाइफ स्पैन कहले जीवन वर्ष जहाँ आम कमन ओडिया को आयुष्य बोली कही था. ओके, व्हेनेवर be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single cell organism. तो अर्थ कौन whenever the lifespan death of every individual organism संसार रे समस्ते जी भी जन्म होइछि से भी मरिबो. ठीक अच्छे तो संसार रे समस्ते प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानकर मृत्यु निश्चित. No individual is immortal
केही भी जड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जे अस्थायी जे अमर एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मानकर डेथ हुए ना बाकी जिते सब आमर हायर ऑर्गेनिजम्स माने रहिले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहिले समस्त गोटे पर्टिकुलर ईयर रे जहाँ आम कहते लाइफ स्पान पर से डेथ होता है। देख पे किसी एग्जांपल देचे किसी ऑर्गेनिजम्स नाम दिखाई फर्स्ट देन आ गोटे कलम रे से लाइफ स्पान दिखाई मन रख गोटे दुटा क्वेश्चन आसूची जमती आम कह फर्स्ट हूँ एलिफेंट 60 to 90 ईयर डग 20 to 30 ईयर बटरफ्लाई तुम्हारा 1 to 2 वीक क्रो 15 ईयर हाँ पैरोट 140 ईयर है समथि काउ 20 to 25 ईयर हॉर्स 60 ईयर ठीक अच्छे देन क्रोकोडाइल 60 ईयर tortoise 100 to 150 ईयर रोज ट्री 5 to 7 ईयर banyan tree largest lifespan 200 ईयर ओके ये हूँ तुम लाइफ स्पान जी पे बर्तमान रिप्रोडक्शन विषय डिस्कसन करुले ठीक अच्छे एथर जीवा ताले रिप्रोडक्शन व्हाट इज रिप्रोडक्शन ऑलरेडी किसी डेफिनेशन कही सारी एक्जाक्टली से डेफिनेशन लिखाई रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ए जीवन शैली की आगु को नबापाई रिप्रोडक्शन होची एकमात्र प्रोसेस जो प्रोसेस की समस्त ऑर्गेनिजम्स मानक के समस्त ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे थाए ओके सो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच an organism gives rise to young ones जहाँ को हमें कहते ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ ताहले रिप्रोडक्शन प्रोसेस होची एभली प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि कौन हुए गोटे ऑर्गेनिज्म जहाँ को हमें कहते पेरेंट सेल गोटे पेरेंट कौन करे ना गोटे नुआ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन करे देख बायोलॉजिकल वर्ड होची ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन करे आ जो प्रोसेस रे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन करे से प्रोसेस को कहा जाए रिप्रोडक्शन और से ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स एक्जाक्टली जेमती देखा से ऑफस्प्रिंग से भाव देखा होता है द ऑफस्प्रिंग देन कौन कौन जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ से कौन जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन है से ऑफस्प्रिंग पुणी कौन कर सी ग्रो कर डेभलप कर हाँ सी भी रिप्रोडक्शन कर तार भी डेथ हम ये हूँ पिला माने लाइफ साइकिल आम गोटे सर्टन एज रू स्टार्ट हो बार्थ है तापर ग्रोथ है तापर रिप्रोडक्शन है तापर डेथ है जेमती ये सब गोटे गोटे प्रोसेस ग्रोथ हो बार्थ हो डेथ हो से भाव में रिप्रोडक्शन हो गोटे गोटे प्रोसेस है ना नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखी देख रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशंस आफ्टर जनरेशन गोटे जनरेशन देन नेक्स्ट जनरेशन तो ये रिप्रोडक्शन कैरेक्टरटा इनहेरिट होता है ट्रांसफर होता है गोटे जनरेशन नु आउ गोटे जनरेशन को ओके देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड हाँ कौच ये देख ये अर्थ सरफेस उपर एत सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने अछंती हाँ और सेमानक भितर डाइवर्सिटी कहले विभिन्नता देखा जाए सब ऑर्गेनिजम एका भाया नुहति तेणुक समस्त ऑर्गेनिजम्स मानक भितर डाइवर्सिटी अच्छे स्टिल देन तथापि रिप्रोडक्शन समस्त ऑर्गेनिजम्स मानक केस रे समान होता है एंड ईच ऑर्गेनिजम इज इवॉल्व्ड इट्स ओन मेकानिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफरिंग बहुत बढ़िया जिनस यहाँ हूँ तुम एनसीईआरटी पॉइंट एनसीईआरटी लाइन आसी भल भाव देख पे गोटे कथा मन रखिथ एनसीईआरटी जो गोटे गोटे लाइन अच्छे ना से लाइन बहुत क्रिटिकल लाइन गोटे लाइन दुई तीन टा कॉन्सेप्ट को से रखी लिखी इच ऑर्गेनिज्म इज इवॉल्व इट्स ओन मेकानिज्म
से कहले प्रत्येक ऑर्गेनिज्म निज निज मेकानिज्म अनुसार डेवलप करती। आम कहीपरानी जे मनुष्यर डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन जमती गोटे प्लांट रो रिप्रोडक्शन की डेवलपमेंट सेमती। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो कौन तार लाइफ प्रोसेस से केमिति मल्टीप्लाई करिवो से केमिति ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन करिवो ये होउची सब अलग अलग हैला। नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखी द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। देखो पिला माने प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केमिति रिप्रोडक्शन करिवो ता रिप्रोडक्शन प्रोसेस टा केमिति कैरी आउट हबो एटा का ऊपर डिपेंड करे ना से ऑर्गेनिजम्स रहउथिबा प्लेस तार इंटरनल फिजियोलॉजी तार बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो बा एंड अदर फैक्टर्स कहले आम एनवायरमेंटल फैक्टर मेनली बुझा रिप्रोडक्शन एनवायरमेंटल फैक्टर इज वेरी इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे कहीं हाउ इट रिप्रोड्यूस कौन पे मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर कहीं इंपोर्टेंट देख आम सदा कौचे जे एनवायरमेंट इज चेंजेबल ये चेंजिंग एनवायरमेंट रहा आमको एडजस्ट करने को पड़ो आमको किसी चेंजेबल आने पड़ो। एग्जांपल जदि मुझे देवी डायनासोर कथा देख आजिका डेट्रे से संख्या नहीं से डिस्टिंक्ट हो गले कहीं नहीं एनवायरमेंटल कंडीशन द्वारा एनवायरमेंट जो चेंज है चेंजिंग एनवायरमेंट से निजको अडॉप्ट करि पारले नाही हैला। तो से कहूँ रिप्रोडक्शन एनवायरमेंट फैक्टर इंपोर्टेंट तेणुक ए रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करिवो से ऑर्गेनिज्म रो हैबिटेट तार इंटरनल फिजियोलॉजी तार बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तार एक्सटर्नल फैक्टर्स कहले आम जो एनवायरमेंटल फैक्टर कथा कहूचे ये समस्त रेस्पॉन्सिबल। ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखी इफ देयर इज नो रिप्रोडक्शन देन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्स टू एन एंड। जदि रिप्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाए एग्जांपल ऑलरेडी मुझे कही सारे डायनासोर कथा तेणुक से जो ऑर्गेनिज्म जी रिप्रोडक्शन कैरेक्टर को बंद कर दिए नेक्स्ट जेनेरेशन ने आउ से ऑर्गेनिज्म रो संख्या टोटली डिस्टिंक्ट हो आम देखा पाई परिबा नाही। निश्चित भाव देख पे इंटरेस्ट लगुच ना केमिति आम ए चैप्टर विषय बहुत किसी जिनस जानवर अच्छी और रिप्रोडक्शन पॉसिबल केमिति रिप्रोडक्शन होउची हाँ इवन इफ प्लांट मानक केस रे एनिमल मानक केस रे सब विषय में डिस्कशन करबा आस्ते आस्ते। देखो से लिखी based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction it is of two types। पिला माने रिप्रोडक्शन ने केतेटा ऑर्गेनिज्म भाग नेबे गोटे ऑर्गेनिज्म भाग नहीं पारे दीटा ऑर्गेनिज्म भाग नहीं पारे तो बेस्ड ऑन वेदर पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ना रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स मानकर पार्टिसिपेशन अनुसार रिप्रोडक्शन होची दी प्रकार वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक अच्छे सो फास्ट आम डिस्कसन करिबा व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिला माने आ गोटे कथा बारंबार कहि रखे जे आमे बायोलॉजी रो प्रति टर्म होची इंपोर्टेंट आमे प्रति टर्म को जदि एम्फासिस दबा तार आमे से ता भितर थिबा डेफिनेशन को पाई परिबा प्रति टर्म को पिला बारंबार फोकस करबा दरकार हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मीन्स तमे माने जानि छ विदाउट ए होची गोटे नेगेटिव वर्ड ए मीन्स विदाउट सेक्सुअल मीन्स सक्सेस सो प्रोसेस कौन ना होएन जेहेतु देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटी रिप्रोडक्शन लिखा है रिप्रोडक्शन टर्म तुम मैंने भल भाव ऑलरेडी जानी सारे जो प्रोसेस रे गोटे नुआ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हुए से प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहुए ताल जेहेतु रिप्रोडक्शन एटी अच्छे मैंने नुआ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हम तो केमिति फॉर्मेशन हम ना व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation is called asexual reproduction। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस रे गोटे सिंगल प्लांट इन्वॉल्वमेंट थाए से सिंगल पेरेंट पाखरु सिंगल ऑर्गेनिज्म पाखरु आ गोटे नुआ डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हुए
से प्रकार रिप्रोडक्शन को आम कहवा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन्स विदाउट सेक्सुअल मीन्स सेक्स सेठी जेहेतु गोटे ऑर्गेनिज्म सेठी कौन सी सेक्स इनवॉल्वमेंट नहीं तेणुकर गोटे ऑर्गेनिज्म जदि रिप्रोडक्शन भाग नेला से प्रकार रिप्रोडक्शन को आम कहीपर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक अच्छे ना पे मैंने मजा लगुच ना जी आगू को ओके गोटे मिनट गोटे सुइच करदे। हाँ सो देन आम आसवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन देख सेठी सेक्सुअल मीन्स लगी विदाउट बा नो इनवॉल्वमेंट ऑफ सेक्स एठी अच्छी केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ताल आम कहीपर जो रिप्रोडक्शन सेक्स इनवॉल्वमेंट थाए एवं जेहेतु सेक्स इनवॉल्वमेंट रहा सेठी गोटे पेरेंट एठी दीटा पेरेंट गोटे मेल गैमेट और गोटे हूँ फीमेल गैमेट अपोजिट सेक्स मेल फीमेल से भितर जदि फ्यूजन हुए फ्यूजन है कि गोटे नुआ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हुए ताहले से प्रकार रिप्रोडक्शन को आम कहीपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक अच्छे ना पिला माने देख डेफिनेशन कौन लिखी व्हेन द पेरेंट्स बा अपोजिट सेक्स participate in the reproductive process and also involved fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। बुझी पाला ना पिला माने से कहला ताले जो प्रोसेस रे कौन होता है ना मेल गैमेट फीमेल गैमेट दीटा भितर फ्यूजन हुए एवं सेठी दीटा अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट थाए ना गोटे मेल आ गोटे फीमेल से भितर फ्यूजन हेले गैमेट फॉर्मेशन हुए और ए प्रकार रिप्रोडक्शन को आम कहवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक अच्छे ना देन आम एथर जा ब्रीफली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कसन करवा। तुम रिप्रोडक्शन चैप्टर पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट अच्छी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन सेकेंड पार्ट अच्छी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेहेतु आम बटनी क्लास केवल प्लांट मान विषय डिस्कसन करवा नेक्स्ट जूलॉजी क्लास कले आम एनिमल मान विषय डिस्कसन करवा। तेणुक आम देखा जे जो ऑर्गेनिज्म मान अच्छा से भितर केमिति से माने एसेक्सुअल प्लांट मान भितर प्लांट माने केमिति एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते। ठीक अच्छे ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन जस्ट के कही पे मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन जाना हेले आमको तीन वर्ड मन रखा पड़ो तीन भेरी भेरी इंपोर्टेंट वर्ड कौन से तीन वर्ड नोट डाउन कर गोटे हूँ मेयोसिस गोटे हूँ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आउ गोटे हूँ फर्टिलाइजेशन तीन टर्म डेफिनेशन कौन कौन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट मेयोसिस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट and without fertilization is called asexual reproduction। asexual reproduction जेहेतु एठी लगी ए से मो एठी लिखाई विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेहेतु ए उठिबो एठी उठिबो आउट उठी जीवो रहइबो कोन ना विथ तेणुक asexual reproduction डेफिनेशन होची विदाउट मेयोसिस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन होची विथ मेयोसिस विथ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड विथ फर्टिलाइजेशन। ठीक अच्छे डेफिनेशन बुझीगला तो से कौन कहूँ तार अर्थ कौन ना तो रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन में मेयोसिस हुए नहीं पिला माने मेयोसिस कौन मेयोसिस होची वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन मेयोसिस के हमें को रिडक्शनल सेल डिवीजन जो प्रोसेस से कौन हुए ना पेरेंट सेल भितर फ्यूजन हुए और जो डॉटर सेल फॉर्मेशन हुए से डॉटर सेल पाखे क्रोमोजोम संख्या से हाफ हो जाए रिड्यूस हो जाए से आम को रिडक्शनल सेल डिवीजन। इठी पेरेंट अच्छी कि दुटा पेरेंट भितर फ्यूजन होवार चांस अच्छी कि नहीं जेहेतु पेरेंट मान पाखे फ्यूजन होवार चांस नहीं तेणुक क्रोमोजोम संख्या रिड्यूस होवार नहीं से विदाउट मेयोसिस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैमेट फॉर्मेशन हुए नहीं एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कहले ब्रैकेट लिखि दियो फ्यूजन ऑफ गैमेट फर्टिलाइजेशन कहले फ्यूजन ऑफ गैमेट आम नेक्स्ट क्लास तो नुहे आउ 3-4 क्लास रे जते बेले आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जीवा सेते बेले फर्टिलाइजेशन विषय डिस्कशन करिवा क्लियरली गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अछि आमे एई चैप्टर रे डिस्कशन करिवा केवल लिखिता होती कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो फ्यूजन प्रोसेस को ये होची फर्टिलाइजेशन रो प्रोसेस जो प्रोसेस रे मेल और फीमेल गैमेट रो फ्यूजन हुए से प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन को जाए हैला सो एसो विषय किछ हो नथिबो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेल और फीमेल आमे जानि छ ऑलरेडी फ्यूजन हो नै तो एको हमें कहबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट कोन लिखि देखो इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल द पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ए प्रोसेस रे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हम जानि छ जे गोटे सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट हुए एठी दीटा इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट हुए नाही गोटे मात्र इंडिविजुअल गोटे नो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हुए एज ए रिजल्ट the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent देखो कौन कहूँ जेहेतु असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गोटे मात्र पेरेंट इन्वॉल्वमेंट हुए तेणुकरी ए रिप्रोडक्शन लास्ट स्टेज रे रिप्रोडक्शन उद्देश्य नुआ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन करिवा जो नुआ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हेइथिबो से नुआ ऑफस्प्रिंग ए पेरेंट सेल एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट रो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जहाँ मॉर्फोलॉजिकल कहले एक्सटर्नली पेरेंट एक्सटर्नली जेमती देखिया पाए जो नुआ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हबो से मध्य एग्जैक्टली एक्सटर्नली एवं ता सहित तार मध्य जेनेटिकल मेकअप जेनेटिकल मध्य समान हबो ठीक अछि देन देखिबा लिखिछि द टर्म clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals important term पिला माने अंडरलाइन करि दबो वेरी important 1 मार्क क्वेश्चन मध्ये आसी पारे जे सेति पय आमे एको क्लोन गोटे टर्म यूज करू काहे कि जेहेतु से कहूची असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने पेरेंट जेमति देखिया पय नुआ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन ला एग्जैक्टली कॉपी ता बळे एग्जैक्टली देखिया पय से तेनु करी आमे एठी गोटे टर्म क्लोन यूज करि परिबा okay here a single organism takes place important role in reproduction so it is also called apomixis आउ गोटे important term होची apomixis कौन है apomixis देखो apomixis ब्रैकेट लिखि देबो दीटा टर्म आछे apomixis वो गोटे होची apo and another is mixis apo means होची without mixis means होची mixing जेहेतु asexual reproduction ने मेल और फीमेल गैमेट रो मिक्सिंग हो नाही तेणु करी आमे ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अदरवाइज एपोमिक्सिस कहि परिबा एपो मींस विदाउट मिक्सिस मींस मिक्सिंग तो आको आमे एपोमिक्सिस मध्ये कहि परिबा एपोमिक्सिस टर्म को आमे ब्रीफली डिस्कशन करिबा अछि हमर ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट पार्ट रो अछि देखिबा सेते बेले किंतु मन रखिता जे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अदरवाइज एपोमिक्सिस मध्ये कुआ जाय नेक्स्ट पॉइंट लगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कही सारे ऑलरेडी विषय जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम लोअर ऑर्गेनिजम्स मान केस रे देखा जाए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मान केस रे देखा जाए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहले जो ऑर्गेनिजम्स मानकर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन गोटे सेल तैयारी होता है ओके मेन लोअर ऑर्गेनिजम्स गोटे लाइन आम कहि परिबा एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जार होता है से मान केस रे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए किंतु हायर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट मानक एनिमल मानक केस रे ए प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए नहीं सेठी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए ओके नेक्स्ट पॉइंट लाइक एग्जांपल इट्स सीन इन प्रोटिस्ट मोनेरान और प्लांट्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जेमते हम कहि पर एल्गी फंजी ब्रायोफाइट एंड पेरिडोफाइट्स देन इट इज एब्सेंट इन हायर ऑर्गेनिजम्स कहि सारलेन ऑलरेडी जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम हायर ऑर्गेनिजम्स मानक केस रे एब्सेंट हायर ऑर्गेनिजम्स मानक केस रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए नहीं ठीक अच्छे ना ओके
पे बुझी पार्छ ना समस्ते बड़ कि रेस कर दियो ओके जीवा देन कहले आम देखा टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय जानले जीवा टाइप्स कौन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केते प्रकार से कहूँ मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हूँ 5 प्रकार कौन कौन वन इज फिशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट टर्म मन रख कौन कौन रहा फर्स्ट इज फिशन देन आसला स्पोरुलेशन बॉडिंग फ्रैगमेंटेशन गेम्यूल फॉर्मेशन पे मन रहा आउे कौची असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज 5 टाइप्स दैट इज फिशन स्पोरुलेशन बॉडिंग फ्रैगमेंटेशन गेम्यूल फॉर्मेशन कह मुझे एमती कहूँ मो सहित पुणी आउे कह फिशन स्पोरुलेशन बॉडिंग फ्रैगमेंटेशन गेम्यूल फॉर्मेशन ठीक अच्छे तो फिशन क्या कहवा फर्स्ट प्रोसेस हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन देख फिशन प्रोसेस आम मेनली क्या कहवा पे भल भाव बुझ जे जो प्रोसेस रे फिशन कौन इज वन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मु तुमको जब गोटे क्रॉस क्वेश्चन पचारि जे पिला मत कह जे फिशन प्रोसेस रे फिशन हो वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ए प्रकार प्रोसेस रे केतेटा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वमेंट होती ऑप्शन 1 सिंगल ऑर्गेनिज्म और 2 ऑर्गेनिज्म और 3 और नॉन ऑफ द अबव कौन तार आंसर आसीबो 1 ऑब्वियसली ना कारण आम जाने फिशन टा हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहले सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वमेंट थी ठीक अच्छे ओके ताले आम से कहवा फिशन कौन ना जो प्रोसेस रे गोटे सिंगल ऑर्गेनिज्म गोटे पेरेंट सेल डिवीजन हेकी पेरेंट सेल डिवीजन हेकी जदि डॉटर सेल फॉर्मेशन करे से प्रकार रिप्रोडक्शन को आम कहवा फिशन आ ए प्रकार रिप्रोडक्शन समस्त यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मानक केस रे देखा जाए मन रहा देख कौन लिखी इट इज ए कॉमन मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर पिला माने टिके मन रखिदेव कारण 1 मार्क क्वेश्चन आसुची ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया ए फिशन रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मानक केस रे देखा जाए इट इज आल्सो सीन इन अमोइबा प्लाज्मोडियम एंड यूग्लिना ठीक अच्छे देन कहला इंपोर्टेंट पॉइंट इट इज ऑफ 2 टाइप्स ए फिशन होची पिला माने 2 प्रकार कौन कौन गोटे होची बाइनरी फिशन गोटे होची मल्टीपल फिशन सो बाइनरी फिशन कौन देख टर्म को पटाण में कही फिशन मीन्स कौन आम जाने जे जो प्रोसेस रे गोटे पेरेंट सेल डिवीजन करिकी डॉटर सेल फॉर्मेशन करे ताको फिशन कह जाए सो फर्स्ट फिशन माने बुझेला तो पूर्व लिखी बाइनरी बाइनरी मीन्स गोटे टर्म बाई अच्छी बाई मीन्स कौन आम जाने ना 2 ताहले ऑलरेडी डेफिनेशन समान जानी सारे जे जो प्रोसेस रे कौन हुए ना पेरेंट सेल डिवाइड करेगी 2टा डॉटर सेल फॉर्मेशन करे से प्रकार प्रोसेस को आम कहवा बाइनरी फिशन बुझेला ना नहीं देखो कौन डेफिनेशन लिखिला गोटे मिनट नोट लिखुथिबो पिला माने समझते देखो बाइनरी फिशन कौन लिखी बाय दिस प्रोसेस the replicated chromosomes are separated by intranuclear mitosis and the nucleus divides into 2 daughter nuclei देखो जो प्रोसेस रे से कहूची जे गोटे पेरेंट सेल कौन करे पेरेंट सेल न्यूक्लियस पेरेंट सेल गोटे न्यूक्लियस अच्छी से न्यूक्लियस टा कौन करिवो डिवीजन है कि कौन करिवो 2टा डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करे एवं देखा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम ये गोटे टर्म लिखाई जहाँ आम कहवा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कहले कौन बुझा देख क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होता है आम पढ़ा यहाँ को आमर बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर अच्छी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रे रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम अच्छी ता अर्थ हूँ क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुए बा डुप्लिकेट हुए
है। सो से लिखुची कौन न्यूक्लियसटा डिवाइड होइकी दीटा डटर न्यूक्लियर फॉर्मेशन है। ठीक अच्छे। आउ कौन होची द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बिटवीन द टू सेपरेटिंग न्यूक्लियस अल्टीमेटली फॉर्मिंग टू इक्वल साइज डटर सेल्स। ताले पेरेंट सेल आउ तेरे कोसा डेफिनेशन देखो ए बाइनरी फिशन प्रोसेस रे गोटे पेरेंट सेल थिबा न्यूक्लियसटा कौन हुए ना डिवीजन करिवो। न्यूक्लियसटा डिवाइड करिकी दीटा डटर न्यूक्लियाई की कन्वर्ट हबो। परवर्ती समय रे दीटा डटर न्यूक्लियाई दीटा नुआ ऑर्गेनिज्म के कन्वर्ट हेबे। ठीक अच्छे। ये प्रोसेस को आमे कहबा बाइनरी फिशन। ओके ताला आमे एटी कोन कले देखो एटी ये गोटे ऑर्गेनिज्म नै जे फर्स्ट पेरेंट सेल कौन है डिवीजन है कि दीटा डटर सेल फॉर्मेशन है ना नहीं। ओके तेणु करी बाइनरी फिशन को प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। इट इज वन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहीं पिला माने एठी देखो एठी कौनसी दीटा ऑर्गेनिज्म रो इन्वॉल्वमेंट हेची कि नो गोटे ऑर्गेनिज्म कौन करिछि गोटे ऑर्गेनिज्म रो न्यूक्लियस डिवीजन हे सरला पर से गोटे ऑर्गेनिज्म दीटा नुआ डॉटर्स ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करछि। ओके जेहेतु एथिरे कौनसी दीटा ऑर्गेनिज्म रो इन्वॉल्वमेंट नाही तेनु करी ये होची गोटे टाइप रो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसेस ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फिशन अपन को प्रकार फिशन जेहेतु दीटा ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हेछि सो इट इज ए बाइनरी फिशन। ओके बुझी पला ना बुझी पलानी। ठीक अच्छे। सो ठीक अच्छे पिला माने जी एतिके आम डिस्कसन करिबा। नेक्स्ट क्लास रे आमे रेस्ट रहिला कोन मल्टीपल फिशन रहिला एवं आउ जहाँ सब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स रहिला मैं से विषय सब डिस्कसन करिबा। ठीक अच्छे पिला माने टिके ओवरलुक करो कौन कौन माने पढ़िले। रिप्रोडक्शन फास्ट कहले कौन रिप्रोडक्शन डेफिनेशन कहले कौन एटी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहले कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन कहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन कहले टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहले आउ सेतरु गोटे प्रोसेस देखिचे फिशन ऑफ फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट टाइप्स देखि सारचे बाइनरी फिशन। ठीक अछि पिला माने सो थैंक यू टू ऑल। यदि पिला माने ए सेक्शन तो मनकर पसंद आसता है मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे जहाँफल मोर नेक्स्ट वीडियो आपण मान पाखे पहुँची पार। ओके ठीक अच्छे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।